ये वीडियो बड़े भारी दिल के साथ बनानी पड़ रही है। अभी जो आज डक्की जो सादुर रहमान है उसकी आज वीडियो आई, जो तकरीबन 52 मिनट की थी और आते ही बड़े लोगों ने उसे सुना और उनकी तरफ की स्टोरी जो उनके 100 दिन जेल में है उसके लिए सारे ही इंतज़ार में थे। लेकिन जितना वो ट्रॉमाटाइज़ था अभी बेल के इतने दिनों बाद, घर आने के इतने दिनों बाद अभी तक वो जो ट्रॉमाटाइज़ है, जिस तरह वो हर बात पे उसके आंसू आ रहे थे और बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। मेबी बीच में उन्होंने कट भी किया हो। सो वो जिस तकलीफ़ से गुज़रा है, हम कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। हम सीरियसली और अल्लाह किसी को इमेजिन किसी को उस सूरत-ए-हाल से गुज़ारे भी ना। वो इतनी तकलीफ़ है, जिस तरह से ज़्यादा एक शरीफ आदमी हो ना, आप उसके कंटेंट से जितना मर्ज़ी इख्तिलाफ़ करें, फैमिली व्लॉगिंग से जितना मर्ज़ी करें, आप बेशक उसको फ़ॉलो ना करें, कुछ भी ना करें, आपका बेशक जौन-सा मर्ज़ी आप जिस हद तक इख्तिलाफ़ करें, लेकिन एक मासूम आदमी है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें उसने नहीं की हुई धोखाधड़ी और एक नाजायज़ उसके अंदर उसे पकड़ा गया और जिस तरह का टॉर्चर सबसे बुरा टॉर्चर बंदा है। एक मर्द है ना, इंसान अपने ऊपर हर चीज़ बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जब फैमिली, स्पेशली मदर और उसके बाद आपकी बेगम, ख़वातीन, आप कोई भी हो, सिस्टर हो या जो भी, वो इन्वॉल्व हो जाएँ और आपके पेरेंट्स हो, फादर हो या मदर हो, वो इन्वॉल्व हों और उस तरह का जो आपको टॉर्चर मिलता है ना, एक इमोशनली टॉर्चर, वो हम अल्लाह किसी को भी ना ठीक है, करवाए। लेकिन कुछ हरामखोरों ने वो अपने सिर्फ़ हवस जो पैसे की लालच हो रहा है, पैसे की हवस को पूरा करने के लिए, उनमें इंसानियत ख़त्म, उनमें हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने जिस तरह से डक्की भाई की फैमिली को टॉर्चर किया, 100 दिन मतलब 1 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 घंटा बर्दाश्त करना हम सोच नहीं सकते और अल्लाह किसी को इस सूरत-ए-हाल में ना डाले। लेकिन डक्की उसका पता चल रहा था कि अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अल्लाह पाक हिदायत दे उन सारे लोगों को और सैल्यूट सीरियसली एमआई और आईएसआई को, जिन्होंने इस तरह से काम किया कि ना सिर्फ़ उनको रिलीफ़ दिलवाया, बल्कि उनके ऊपर मुकदमा करवाया और जो सही कल्प्रिट थे उनके ऊपर और उनको सही इन्होंने रगड़ा और आगे और रगड़ें तो मज़ा आए, ठीक है? सिर्फ़ उन्होंने देखें ये बहुत बड़ी बात है कि उनके अदारे का नाम आ रहा था, तो उन्होंने सिर्फ़ अपने अदारे को डिफेंड नहीं किया, वो चाहते तो उनको पकड़ के ज़रा चतरोल लगा के ज़रा सीधा कर देते, तो आइंदा से नाम ना लेते। लेकिन एक अपने इदारे का नाम साफ़ कराया, लेकिन जिस केस के अंदर कर उनका नाम शामिल हुआ था, उन लवाहिकीन को इंसाफ़ भी दिलवाया। सो ये बहुत बड़ी बात है, आगे इंशाल्लाह अरूप जतोई जो बहुत बहादुर ख़तून है, ठीक है? डक्की की मदर, डक्की की बेगम, डक्की ने खुद तारीफ़ किया है, मैं इरशाद भट्टी का भी सुन रहा था, उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की और वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है कि इतने मुश्किल हालात में खड़ा होना बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, ठीक है? एक आसान नहीं होता किसी फीमेल के लिए अदालत या कचहरी या पुलिस इस तरह के केसेस को निपटना, बट उसने बड़ा ग्रेसफुली किया, बहुत अच्छे तरीके से किया और मज़बूत होके खड़ी रही और कहीं पे भी उसने वो नहीं किया। जितने मुश्किल हालात डक्की बता रहा है इट्स टू मच। सीरियसली जब आप करोड़ों के उसके ऊपर वहाँ से आप एक ऐसे उसमें आ जाएँ जहाँ पर आप कर्ज़ों में आ जाएँ, तो बहुत मुश्किल है। इस सारे ट्रॉमा के अंदर जब इसके ऊपर बीत रही थी, उस दौरान कुछ बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, हर तरह की बात हुई, हर तरह का ज़िक्र हुआ। उनकी पेशों पे शुरू में लोग जो थे ओछे लोग, उन्होंने जाके बड़े जुमले भी कसे, हर चीज़ की बहुत, बहुत बुरी तरह के जुमले कसे गए। लेकिन एट द एंड डकी को जो अब है, वो घर में आया है, अल्लाह पाक उसको सेहत दे और स्टिल वही बात देखें हर इंसान अच्छा-बुरा नहीं होता, उसके काम अच्छे-बुरे होते हैं। आप उसके काम से हर कोई इख्तिलाफ़ कर सकता है, मुझे खुद उसका काम नहीं पसंद, ठीक है? मैं नहीं देखता, मैंने आज तक डकी का व्लॉग नहीं देखा, ठीक है? कोई क्लिप-श्लिप कोई इंस्टाग्राम पे हो वो देख लिया हो, लेकिन कभी उसका व्लॉग स्पेशली लगा के नहीं देखा। कंट्रोवर्सीज़ चलती रहती हैं, अल्लाह ने बड़ा नाम दिया था और देखो एट द एंड इज़्ज़त-ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने जिसको लेकर आना है, आना है। सेम रेजो बट गया है, आप उससे लाख से इख्तिलाफ़ करें, मैं उसका नहीं देखता काम। लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह के अलावा कौन है जो इज़्ज़त देगा? कौन है जो इतने ऊँचे मुकाम पे बिठाएगा? कोई भी नहीं। सो
हमें बस अल्लाह ताला से है, वो अल्लाह ताला ने अगर एक बंदे को इज़्ज़त दी भी है, तो दी भी है, ठीक है? अल्लाह के काम है, अल्लाह जाने। बाकी हम दुआ कर सकते हैं जो इतना मुश्किल टाइम था उसमें से निकले। एक डक्की की फैमिली रजब जो है वो भी एक यूट्यूबर है, बड़ा नाम है, वो भी बेचारा फैमिली से दूर है, इंग्लैंड में रह रहा है, उसके मसाइल हल हों वो आए, अपना काम करे जैसा मर्ज़ी करे, उसका काम है, उसका उसने हिसाब देना है, हम मामे लगते हैं, ठीक है? एंड बस बहुत मुश्किल था। उसकी वीडियो को सुनना ही बहुत मुश्किल था, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते जिस बंदे के ऊपर बीता उसपे क्या हाल होगा। सो बंदा तो यहाँ पे यकीन करें कोई हँस भी नहीं सकता। बट सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी सीरियसली क्रेडिट जहाँ पर मिलना चाहिए एमआई और आईएसआई को। वो डकी ने वो जो है बिग ब्रदर का नाम लिया, लेकिन सबको पता है कि कौन से इदारे थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सीरियसली। आप उनसे भी लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन जो मुझे उनकी अच्छी बात लगी है, उन्होंने सिर्फ अपना नाम क्लियर नहीं कराया बल्कि उन्होंने इंसाफ भी दिलवाया। बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, बल्कि इस तरह की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कि जैसे मोहसिन नकवी हैं, ये सारे ये स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, तो ये नीचे इदारों को आराम से सीधा कर सकते हैं। तो होना चाहिए जितने भी कल्प्रिट है किसी भी इदारे में है, पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन काली भेड़ें भी हैं, उन्हें निकालना चाहिए ताकि जो अवाम है ना वो सीरियसली आप इस तरह की उन्हें इंसाफ मिले, उन्हें सिक्योरिटी मिले, वो जान निछावर कर देंगे। ये हमारी अवाम है। सो बाकी यहाँ पे वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबी हो रही है। लेकिन बातें नहीं हो सकती थी, दिल के जज़्बात थे जो मैंने इस वीडियो में करने थे। डकी को सपोर्ट करें ताकि वो इस ट्रॉमा से निकले, सारे इख्तिलाफ़ात को दूर रखें, बड़ी ज़िंदगी लंबी है, इख्तिलाफ़ात चलते रहेंगे, लेकिन इस मुश्किल टाइम के ऊपर डकी को सपोर्ट करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इस वीडियो में बस इतना ही। सो टेक केयर।